देखिए, मैं आज जो बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन सेंटर परीक्षा वाला है, जो कि फिलहाल में हुआ है 10th क्लास का, जो कि ऑब्जेक्टिव मैं 1 से 50 तक बना चुका हूँ। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि 15 आता है। 15 दूना 30, 50, 80 नंबर, जो कि बच्चा आराम से 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। देखिए, मैं बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 बराबर 0 मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यह क्वेश्चन मैं कि पहले बना चुका हूँ। आप लोग को वीडियो जो मैं पहले दिया हूँ उसमें देखिएगा आप लोग। इसमें क्या निकालेंगे? ए बराबर क्या है? 7, बी बराबर क्या है? -11, और सी बराबर क्या है? -6। कह रहा है मूलों की प्रकृति। पहले क्या ज्ञात करेंगे? डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है -11। -11 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 7 है, और सी का वैल्यू क्या है? -6। यानी 11 होता है 121। माइनस के स्क्वायर प्लस होगा, माइनस माइनस ले गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी 7 चौका 28, 28 6 ले गुणा कर लीजिए, 8 6 48, 80 लगा 4, 6 दूना 12, 4 16, यानी 168। जोड़ दीजिए 8 1 9, 6 2 8, 1 1 2, यानी कितना है? 289। तो यह क्या है? डी, यानी 0 से क्या है? बड़ा है। लिख देंगे कंडीशन डी बड़ा है किससे? 0 से। अतः मूलों का प्रकृति पर पूछ रहा है। मूल वास्तविक एवं असामान्य। मूल क्या होगा? मूल वास्तविक एवं असामान्य होगा। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 का विवेचक। पहले विवेचक से भी क्वेश्चन बना चुका हूँ। इसमें ए बराबर क्या होगा? 1, बी बराबर -2, और सी बराबर क्या होगा? -9। विवेचक का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है -2 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है? 1, और सी का वैल्यू क्या है? -9। यानी 2 दूना 4, माइनस के स्क्वायर कहा जाएगा प्लस, माइनस माइनस ले गुणा होगा तो क्या? प्लस। 9 चौका 36, और 36 4 का हो जाएगा 40। देखिए, अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य क्या है? -4 का मसा। यह भी मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ पहले। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद कितने शून्य होते हैं? 2। एक अल्फा होता है और एक क्या होता है? बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है? -4, और बीटा का वैल्यू क्या है? 7 इंटू एक्स। -4 गुणे क्या हो जाएगा? 7, यानी एक्स स्क्वायर 7 में ले 4 गया 3, माइनस यहाँ पर है एक्स, यानी माइनस क्या हो जाएगा? -3x। और 7 चौका 28, माइनस ले प्लस ले गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन अगला दिया है -3 का -4 मूल वाले द्विघात समीकरण लिखे। दोनों क्या है? सेम है। यह भी इसी सूत्र पर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर -3, बीटा की जगह पर -4 इंटू एक्स प्लस -3 गुणे माइनस का हो जाएगा -4, एंड एक्स स्क्वायर -3 -4 -7, यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 7x, और माइनस माइनस ले गुणा होगा तो क्या? प्लस हो जाए। चढ़ती है बार। यही क्या हो गया? आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया ये -b तथा +b का समानांतर माध्य। समानांतर माध्य पर भी मैं बना चुका हूँ। समानांतर माध्य के सूत्र क्या होता है? यानी a+b/2, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। a-b प्लस a+b बटा में क्या हो जाएगा? 2, यानी माइनस प्लस क्या हो गया? कट गया, यानी 1 1 2, यानी 2a बटा में 2 कट गया तो क्या आ गया? यानी यही क्या हो गया? आंसर। ये क्वेश्चन एपी से है 41 38 35 डैश डैश का कौन सा पदार्थ है? इस पर भी मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू 41,
डी क्या हो जाएगा 38 माइनस 41। अब 38 में 41 घटेगा यानी 38 39 40 41 यानी क्या हो जाएगा -3। और टी एन लास्ट बॉर्डर क्या है 8 है यानी तो सूत्र क्या लग जाएगा टी एन बराबर सूत्र होता है क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू क्या है 8, ए का वैल्यू क्या है 41, एन का मान मालूम नहीं है एन -1 और डी का वैल्यू क्या है -3। 8 प्लस है तो कहा जाएगा माइनस एन -1 माइनस यानी 41 में 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा यानी 11 में 8 गया 3 यानी -33 बचेगा। क्या बचेगा -33 यानी माइनस माइनस का हो गया कट गया 3 11 33 11 माइनस है तो कहा जाएगा प्लस यानी एन बराबर क्या आ गया यानी 11 है क्या हो गया 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 6 1 -4 डैश डैश का 16वां पद ज्ञात करें। यदि ये पर आधारित है यानी ये बराबर क्या हो गया 11 और डी बराबर क्या हो गया 6 में 11 घटेगा तो कितना हो -5। एन का वैल्यू कितना दिया है 16वां पद का है यानी टी एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू क्या हो जाएगा डी। ए का वैल्यू क्या है 11, एन का वैल्यू क्या है 16 -1 और डी का वैल्यू कितना -5। 11 16 में ले घटेगा 15 ले -5 ले गुणा 15 5 75 मानी -75 तो घटा दीजिए 75 में से 11 5 मिल गया क्या हो जाएगा 4 और 7 में ले घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 यानी -64। यही क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो जानते हैं 0 और 50 के बीच सम संख्या होगा 25 और विषम संख्या भी क्या होगा 25। तो एन बराबर क्या आ गया एन बराबर क्या आ गया 25। तो फर्स्ट विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 तीसरा 5 डैश डैश क्या हो जाएगा लास्ट बॉर्डर क्या हो जाएगा 49। इसमें एक सूत्र होता है ये बराबर पहले निकाल दे रहे हैं 1 और टी एन जिसको एल भी बोलते हैं टी एन बोले चाहे एल बराबर क्या हो गया 49। एक सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एन का वैल्यू कितना है एन का वैल्यू है 25 यानी 25/2 ए का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू क्या है 49 यानी 25/2 गुणे 49 1 50 यानी 25 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 625। से ही क्या हो गया सर। देखिए क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट कोसेक थीटा बराबर 29/21 तो सेक थीटा का मान कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है 29/21। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा है यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण/लंब क्या हो जाएगा कर्ण/लंब। तो आधार ज्ञात कर लेंगे आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू क्या है 29 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर यानी 29 होता है 841 कितना होता है 841 21 होता है 441 841 में 441 घटेगा तो कितना हो जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। तो क्या कह रहा है सेक थीटा बराबर होता है कोस उल्टा क्या होता है सेक कोस थीटा बराबर आधार बटा में कौन तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। कर्ण का वैल्यू कितना दिया है कर्ण का वैल्यू दिया है 29 आधार का वैल्यू कितना है 20 यानी 29/20 क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट दिया है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन बना मतलब पहले बतला चुका हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप 0 भी लिख सकते हैं लेकिन हमको बनाना है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है यानी कोसेक स्क्वायर इसी को चेंज कर देते हैं 90 में से कितना घटा जाएगा तो 57 आएगा यानी 33 कितना घटेगा 33 इसको चेंज करते हैं छोड़ देंगे। सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक 9 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा यानी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर
डिग्री कट गया तो कितना आ जाएगा 0, ही क्या हो गया आंसर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन 12 डिग्री बटा में cos 78 डिग्री प्लस cos 67 डिग्री बटा में tan 23 डिग्री। मैं पहले इस टाइप के क्वेश्चन बतला चुका हूँ, इसको मैं पहले बतला चुका हूँ। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 1 1 क्या आ जाएगा 2। तो हमको बनाना है तो क्या करेंगे, साइन 12 डिग्री को छोड़ देंगे, नीचे वाले भी चेंज कर देंगे। cos साइन 90 मैंने कितने घटाएंगे तो 78 12 प्लस cos 67 नहीं cos नहीं है cot है, cot 67। नीचे क्या लिख देंगे tan 90 माइनस कितना 67, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23। साइन 12 डिग्री बटा में cos 9 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस cot 67 डिग्री और tan 9 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा cot 67 डिग्री। यानी कट कर क्या आ जाएगा 1 कट कर 1 एंड 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर sec 4a बराबर cos sec a माइनस 10 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करें। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बतला चुका हूँ। क्या कर देंगे यहाँ पर कोसेक 90 माइनस कितना 90 में से कितना घटाएंगे तो इसको जो कितने लिख दे 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर कोसेक ए माइनस 10 डिग्री। कोसेक कट जाएगा लेकिन कटाया नहीं जाता है, क्या हो गया 90 माइनस 4a बराबर ए माइनस 10 डिग्री। 90 माइनस होता क्या हो जाएगा प्लस, ए माइनस होता क्या हो जाएगा प्लस, 90 10 100 90 10 क्या हो जाएगा 100 और 4 1 क्या हो जाएगा 5 यानी 20 5 100 एंड ए का वैल्यू कितना डिग्री आ गया 20 डिग्री है, क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 13 नंबर दिया है क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 मीटर और 5 मीटर हो तो इसका परिमाण। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 6 और चौड़ाई क्या दिया है 5, यानी 2 गुणे 6 5 11 यानी 11 दूनी 22 मीटर, यानी क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे 8 सेंटीमीटर घन का आयतन बटा में 2 सेंटीमीटर घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भुजा की, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8। उसी प्रकार नीचे वाला भी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 चौके 8 2 चौके 8 और 2 चौके 8, कितना हो गया 4 चौका 16 16 चौका 64, यही क्या हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, पासे के एक फेंक में सम संख्या आने की तारीख ज्ञात, जो कि मैं पहले बतला चुका हूँ। हम जानते हैं कि पासे पर कितना संख्या रहता है 6 संख्या, यानी कितने कौन कौन 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं एनएस, यानी एनएस की संख्या कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6। इसमें कह रहा है सम संख्या, यानी सम संख्या कितना हो गया सम संख्या यानी 2 4 6 यानी 1 2 3 कितना हो गया 3, जिसको क्या बोलते हैं एनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एन। एक सूत्र होता है परिघता का पी बराबर क्या होता है एनी बटा में एन एस, पी बराबर क्या होता है एनी बटा में एन एस, यानी एनी की संख्या क्या है 3
एन एस की संख्या क्या है 6, यानी 3 दूना 6, यानी कितना हो गया 1/2, यही क्या हो गया आंसर। यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि मैं पहले 50 नंबर का बना चुका था और आज 15 क्वेश्चन बनाए, जो कि 2 नंबर का था। 15 दूना 30, 50 30 80। बच्चों लोग को चाहिए कि हमको परीक्षा में कैसे अच्छा अंक लाना है। पहले जो क्वेश्चन आसान आसान है पहले उसको बनाना चाहिए, फिर उसके बाद में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखिए, जो कि हम बहुत विस्तार से बना चुका हूँ। जो कि आप लोग को 15 नंबर का ये क्वेश्चन था, जो कि 15 दूना 30 हो गया। आप पहले के 50 नंबर, 50 30 80, 80% आप लोग का इसी तरह नंबर आ गया। यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग को परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगा।